नमस्ते दोस्तों। पैसा ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर या महंगी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत क्या है? मॉर्गन हॉसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए आज हम समझते हैं पैसे की मनोविज्ञान और कैसे हम अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। रियल वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, और असली दौलत जो दिखती नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे पहली और बड़ी सीख है कि असली दौलत वह होती है जो हम नहीं देख पाते। अक्सर लोग दूसरों की महंगी चीजें देखकर उनकी अमीरी का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन दौलत वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आपने बचाई और निवेश की है। भारत में भी हम देखते हैं कि लोग दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं, महंगी शादियां, बड़े त्योहार। लेकिन सच्ची फाइनेंशियल सफलता तब मिलती है जब आप कमाई से ज़्यादा खर्च ना करें, बल्कि बचत करें और उसे सही जगह निवेश करें। असली अमीरी वही है जो लंबे समय तक आपके साथ रहे। संयम और धैर्य की ताकत दूसरा सबक है कि पैसा एक दिन में नहीं बढ़ता। दौलत बनाने में संयम और धैर्य सबसे ज़रूरी होते हैं। मॉर्गन हॉसेल बताते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में पैसा बनाने की सोचते हैं तो आप बड़े जोखिम उठाते हैं, जिससे नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत में बहुत से लोग शेयर मार्केट में बिना समझ के पैसा लगा देते हैं और तुरंत मुनाफा चाहते हैं। लेकिन असली निवेश का फायदा तब मिलता है जब आप धैर्य रखते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। संयम के साथ की गई बचत और निवेश आपको वित्तीय आज़ादी की ओर ले जा सकती है। अर्निंग मनी एंड कीपिंग इट आर टू डिफरेंट थिंग्स। और पैसा कमाना और इसे बनाए रखना दो अलग चीज़ें हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मॉर्गन हॉसेल सिखाते हैं वह है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग अलग बातें हैं। हम सभी ने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन कुछ समय बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा कमाना एक कला है और इसे बचाकर रखना उससे भी बड़ी कला है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपने पैसे का सही ढंग से प्रबंधन नहीं करते तो वो जल्द ही खत्म हो सकता है। इसलिए जितना ज़रूरी है पैसा कमाना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसे संभालना और सुरक्षित रखना। सुरक्षा की भावना अमीरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी सीख यह है कि अमीरी से ज़्यादा ज़रूरी है आर्थिक सुरक्षा। बहुत से लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके पास मानसिक शांति नहीं होती। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे से असल में आपको क्या चाहिए। मानसिक शांति, भविष्य की सुरक्षा और एक संतुलित जिंदगी। कई बार कम पैसा होने के बावजूद अगर हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो यह लाखों रुपए होने से ज़्यादा सुकून देता है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि अमीर बनने की बजाय सुरक्षित और संतुष्ट रहना सबसे बड़ी बात है। मनी इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलेशनशिप्स, और पैसा रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं। पांचवीं और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो मॉर्गन हॉसेल बताते हैं वह यह कि पैसे को कभी भी अपने रिश्तों से ऊपर न रखें। पैसे की दौड़ में कई बार हम अपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा हमें खुशी नहीं खरीद सकता। खुशहाल जिंदगी के लिए रिश्ते, दोस्ती और समय के साथ संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप अकेले हैं तो वह पैसा किस काम का। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। असली दौलत बचत और निवेश में है। संयम और धैर्य से पैसा बढ़ता है और रिश्तों की अहमियत हमेशा पैसों से ऊपर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि पैसे से जुड़ी कौन सी सीख आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। देखते रहिए गुजराती सेंसेई।